देश के सभी राज्यों में नागरिक उड्डयन नीति को लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में सिविल एविएशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड की ओर से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिभाग किया। बैठक में नागरिक उड्डयन से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान श्री सतपाल महाराज ने सी प्लेन एवं ब्लिम्प पॉलिसी बनाए जाने की बात कहते हुए नैनी सैनी, गौचर एवं चिन्यालीसौड़ एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थानांतरित किया जाए ताकि यहां पर 72 सीटर विमान उतर सके। श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने हेतु प्रदेश में शीघ्र ही सी प्लेन की सेवाएं प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक पॉलिसी भारत सरकार तुरंत बनाए। जोशीमठ एवं धारचूला में बनने वाले आरसीएफ हेलीपैड को ही हेलीपोर्ट बनाने के संबंध में रक्षा मंत्रालय से वार्ता चल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में बनने वाले हेलीपोर्ट के लिए बीएचईएल की चिन्हित की गई भूमि निःशुल्क उपलब्ध हो। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से वार्ता की जा रही है। वो चाहते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय अपने स्तर से भी इस विषय में प्रयास करे ताकि शीघ्र ही जमीन उन्हें उपलब्ध हो सके। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में हुई कुछ खामियों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने श्री सिंधिया को एक पत्र भी सौंपा जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में डीजीसीए द्वारा राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के लिए डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान किए जाने के आदेश के विषय में उन्हें अवगत कराया। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, जिस कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों एवं आपातकालीन स्थिति में राज्य के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा निरीक्षण हेतु जाने में भारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए डीजीसीए के आदेशों पर पुनर्विचार करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के लिए पूर्व की भांति सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर से यात्रा की अनुमति प्रदान की जाए। कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने के विषय को प्रमुखता से रखते हुए श्री महाराज ने कहा कि हरिद्वार हिंदू आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहां पर देश विदेश से लोग अपने मृतकों के अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। Officials from Ministry of Civil Aviation, DG Bureau of Civil Aviation Security, CMD पवन हंस। माननीय मंत्री जी, आपके निर्देश में उत्तराखंड के अंदर काफी उपलब्धि हमने प्राप्त की है और आपको जैसे पता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और अनेक स्थानों पर सड़क की सुगमता नहीं है। रेल यातायात उपलब्ध न होने के कारण दुर्गम क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। हमारी कुछ सीमाएं जो हैं वो चीन और नेपाल से जुड़ती हैं, अतः उत्तराखंड राज्य के अंदर एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं। नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ का उच्चीकरण तथा नियमित उड़ान सेवा का संचालन किया जाना है। नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ का रनवे ATR विमानों के संचालन हेतु उपयुक्त है, किंतु राज्य सरकार के पास विषय विशेषज्ञता का अभाव है, अतः उच्चीकरण हेतु कुछ बिंदुओं पर AAI के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। जो भी हमें विशेष टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मिलेगी उसके लिए हम लोग जो है वो पेमेंट करेंगे। राज्य के अंतर्गत संचालित नैनी सैनी, चिन्यालीसौड़ तथा गौचर एयरपोर्ट्स विषय विशेषज्ञता का टेक्नोलॉजी के अभाव में उपयुक्त एयरपोर्ट का सर्वोत्तम उपयोग व उच्चीकरण कर पाना संभव नहीं है। अतः भौगोलिक परिस्थितियों तथा स्मारक महत्व की दृष्टि से नैनी सैनी, चिन्यालीसौड़ और गौचर एयरपोर्ट्स को AAI द्वारा टेक ओवर किया जाना अपेक्षित है। धारचूला व जोशीमठ में RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीपोर्ट स्वीकृत किए गए हैं, किंतु भूमि के अभाव में सेवा संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। इस हेतु धारचूला व औली स्थित आर्मी के हेलीपैड्स का RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीपोर्ट में उच्चीकरण एवं नियमित सेवा संचालन हेतु रक्षा मंत्रालय से NOC प्राप्त किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किए गए हैं। हरिद्वार क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हरिद्वार क्षेत्र है, उसकी महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हरिद्वार में शीघ्र हेलीपोर्ट निर्माण हेतु चिन्हित BHEL की भूमि
को राज्य सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसमें थोड़ा सा आप अगर प्रयास करेंगे तो ये चीज निश्चित रूप में संभव हो जाएगी। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि अभी देहरादून का नया टर्मिनल आपने जो है उसका लोकार्पण किया। उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जिसमें कि जो अराइवल साइन है वो इतना छोटा है कि लोग डिपार्चर के अंदर घुस जाते हैं। तो देयर इज अ वेरी स्मॉल अराइवल साइन, थोड़ा उसे बड़ा कर दिया जाए तो लाभ मिलेगा। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर हम घुसते हैं तो वहां पर कुछ पिलर्स लगे हैं जिस पर ओम मणि पद्मे लिखा है। निश्चित रूप में वहां पर गंगा की स्तुति होनी चाहिए एक पिलर के ऊपर, दूसरे पिलर के ऊपर यमुना की स्तुति होनी चाहिए, और सरयू नदी का उद्गम हमारे उत्तराखंड से है तो उसका भी कुछ ना कुछ उल्लेख होना चाहिए, और एक पिलर पर वेद वाक्य होने चाहिए, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जो हैं वो उत्तराखंड में रहे हैं और वहाँ वेदों की रचना उन्होंने की है। इसके साथ साथ जो टर्मिनल के अंदर जो टॉयलेट्स लगे हैं वहाँ पर बालकों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए कोई भी यूरिनल नहीं। यूरिनल की हाइट इतनी ऊंची है कि उसमें जो है बड़ा आदमी जा सकता है, तो बच्चों के लिए उसमें यूरिनल्स होने चाहिए। इसके साथ साथ दरवाजे खोलने के लिए उसमें ताले लगे हैं, जिसमें बड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी वो अटक जाता है। तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बताया कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर लग जाए जो खोलने की डिवाइस होती है तो उससे बड़ा फायदा हो। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि हम लोग रीवा महाराज पुष्पराज जी के साथ आपसे आए थे, आपसे मिलने के लिए, और आपने लोकल कुजीन को बहुत बढ़ावा दिया। आपने कहा कि जो भी फ्लाइट्स उत्तराखंड जाएगी उसमें झंगोरी की खीर, कुमाऊनी रायता और माल मिठाई, जो हमारे उत्तराखंड के व्यंजन हैं, उसका लोगों को स्वाद चखने को मिलेगा। जो फ्लाइट्स गुजरात जाएंगी वहाँ गुजरात के ढोकले, गुजरात का जो भी व्यंजन है वो चखने को मिलेगा। तो ये आपने जो लोकल कुजीन की जो बात की है उसकी लिस्ट भी मैंने आपको प्रेषित कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका निर्णय है, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरिद्वार के अंदर माननीय मंत्री जी आपसे बातचीत भी हुई थी। हम चाहते हैं कि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और उसकी कनेक्टिविटी लंदन, न्यूयॉर्क और आपके मेलबर्न की तरफ से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कनेक्टिविटी हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरा एक हिंदुत्व को जो जगाया है, तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हम सीधे हरिद्वार आकर के अपने माता पिता की जो भस्मी है उसको विसर्जित करना चाहते हैं, कि आपके पास कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स है। उसके अभाव में उन्हें हम बताते हैं कि आपको दिल्ली उतरना पड़ेगा, फिर बाई कार आना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों की क्वेरीज रहती हैं कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट होती तो हम सीधे हरिद्वार आकर के इस पुण्य कृत्य को करते और अपने स्वजनों के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखते। इसके साथ साथ हरिद्वार के अंदर मेडिटेशन फ्लाइट्स, गंगा फ्लाइट्स, चार धाम फ्लाइट्स, उसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मंत्री जी से कि हरिद्वार के अंदर एक फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो उससे उत्तराखंड का विकास होगा। और विदेशी पर्यटक जैसे आपके वेटिकन जाते हैं, रोमा में जाते हैं और मक्का में जाते हैं, इसी प्रकार से हरिद्वार में आएंगे तो निश्चित रूप में ये उत्तराखंड में बड़ी तेजी से विकास होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपने सी प्लेन की भी चर्चा की है, उसके लिए हमारी कार्रवाई चल रही है और हम चाहते हैं कि टेहरी लेक में और नानक सागर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका बहुत ही ये निर्देश है कि सी प्लेन को जल्दी से जल्दी चलाया जाए। ये 9 सीटर होगा और जहाँ भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, सैसवताल है, नानक सागर है, बौर जलाशय है, द्रोण सागर है, वहाँ पर हम इन फ्लाइट से यात्रियों को ले जाएंगे और वहाँ उतारेंगे। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारा तो उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर पर्यटन ही है। सर्विस प्रोवाइडर हमें बनना पड़ेगा, जितनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतनी ही हमको इनकम मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बुलाया और विचार व्यक्त करने का जो हमें मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।